हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एकेसी ओरिजिन क्लासेस। अब तक हम 12 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उन 12 लेक्चर में जितना मैंने पढ़ाया है उन सबको पढ़ लेना, तभी इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है। जो हमारा लेक्चर 12 था उसमें भी न्यूमेरिकल करे थे, हमने जो गेट में आए थे। आज भी हम न्यूमेरिकल करेंगे जो गेट में आए हुए हैं लास्ट ईयर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ई एंड एफ, दो मैट्रिक्स है हमारे ई एंड एफ, इज जी। यानी कि ई और एफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है आपका, रिजल्टेंट जी। ठीक है। और मैट्रिसेस ई एंड जी आर, यानी कि आपको मैट्रिक्स ई दे रखा है। मैट्रिक्स ई जो है आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा ज़ीरो, साइन थीटा कोस थीटा ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन, ये मैट्रिक्स ई की आपको वैल्यू दे रखी है क्वेश्चंस में। ठीक है। उसके बाद जो मैट्रिक्स आपका जी दे रखा है वो क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का। ये भी कितना है आपका, 3x3 का मैट्रिक्स है। और जी आपका क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आपका 3x3 का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पूछ रहा क्वेश्चन में, व्हाट इज मैट्रिक्स एफ। ठीक है, तो मैट्रिक्स एफ क्या होगा आपका। ठीक। इसको ऑप्शन जो दे रखे हैं ऑप्शन लिखते हैं उसके एक बार। ए ऑप्शन दे रखा है आपका, वो है कोस थीटा माइनस के साइन थीटा ज़ीरो, फिर आपका साइन थीटा कोस थीटा ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है आपका कोस थीटा ज़ीरो माइनस कोस थीटा साइन थीटा ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो वन, ये आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी आपका गिवन है कोस थीटा साइन थीटा ज़ीरो माइनस साइन थीटा कोस थीटा ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन। फिर ऑप्शन डी है आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा ज़ीरो, कोस थीटा साइन थीटा ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन। ये आपका मैट्रिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आया हुआ आपका, ये क्वेश्चन आपका आया है मैकेनिकल में, मैकेनिकल ब्रांच में आया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और ईयर जो सा है आपका, ये ईयर है आपका गेट 2006। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या क्या आपको गिवन है। क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है, एक तो आपको दे रखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ई एंड एफ। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्यूशन है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जो मल्टीप्लिकेशन है ई एंड एफ इज इक्वल टू जी, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ई एंड एफ इज जी।
ठीक है। तो ई और एफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जी के बराबर है, ठीक है। अगर आप ई और मैट्रिक्स जी की वैल्यू पुट करो, ठीक है, तो वहाँ से आप एफ़ की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अब एफ़ की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा, अरे किसी को कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे, ये हमारा पहला मेथड है, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं। मैट्रिक्स ई की वैल्यू आप लिखिए यहाँ पर, ई की जो वैल्यू दे रखी है आपको कोस थीटा माइनस की साइन थीटा 0 फिर साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1। हमने जो क्वेश्चन में दिया है केवल उसी तरह इसको हम लिख रहे हैं। इंटू एफ इजिकल्स टू जी, जी तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी इन्वर्स की, क्या ए इंटू ए इन्वर्स इजिकल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए इजिकल्स टू आई, यानी आई क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ये ए है और इसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा। अब ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या ई इंटू एफ इजिकल्स टू आई, आई तो है ये क्वेश्चन में जो आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, ई और एफ इजिकल्स टू कितना दे रखा है, जी दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, जी दे रखा है। भैया कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है। अब ये जी जो क्या है आपका, क्या है, ये क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको क्या लिख सकते हो, ई एफ इजिकल्स टू आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हमें ई की वैल्यू तो पता है, ठीक है। तो अगर हम इस ई और एफ को ए इंटू ए इनवर्स से कंपेयर करें, किससे करें, ए इंटू ए इनवर्स से, इससे, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स से अगर क्या लिखते हैं, आई लिख दें, तो हमारा क्या क्या चीज़ सेम है, आई इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। और अगर ये ई ए के बराबर है तो एफ कितना होगा, ई इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। भैया आई कब आएगा, आई तभी तो आएगा, ई इंटू ई इनवर्स इजिकल्स टू आई, ठीक है। हमारे पास ई भी है, आई भी है, मगर यहाँ क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, और एफ ही हमें फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ कब होगा, एफ क्या होगा आपका ई इनवर्स के बराबर होगा, तभी तो ये इसका प्रोडक्ट आई आएगा। ये जो प्रॉपर्टी आपको दे रखी है ए इंटू ए इनवर्स इजिकल्स टू आई, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, अगर हम क्वेश्चंस को देखें अपने, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ई एफ इजिकल्स टू आई है, ठीक है। मगर ये आई कब आएगा, आई तभी तो आएगा जब ई इंटू ई इनवर्स होगा। अब हमें एफ की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, ठीक है। एफ की वैल्यू फाइंड कब होगी, जब आपको, हमें ई तो गिवन है ही, ये ई गिवन है, और ये क्या होगा, एफ किसके इक्वल आएगा, ई के इन्वर्स के बराबर आएगा। तो इसका जब हम इन्वर्स निकाल देंगे ई का, तो वो क्या होगा हमारा, वो एफ की वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट का जो बोला है उसी को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को रिपीट करो, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से, ठीक। तो क्या होगा, एफ हैज़ टू बी इनवर्स ऑफ ई, दैट इज एफ इजिकल्स टू ई इनवर्स। ये कैसे आ रहा है, ये इसी प्रॉपर्टी से आ रहा है। हमारे पास, हमें पता है कि ई एफ इजिकल्स टू आई है, और हमें ये भी पता है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई है, ठीक है। ये आई कब आएगा, जब ई इंटू ई इनवर्स होगा, तभी तो आई आएगा ये, ठीक है। अब ये ई तो है ही, जो एफ जो है ना किसके बराबर होगा, अगर एफ ई इनवर्स के बराबर होगा तभी ये प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। इसीलिए जो एफ होगा वो एफ किसके बराबर होगा, ई इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ई इनवर्स, ठीक है। अब ई इनवर्स क्या होता है आपका, एफ इजिकल्स टू
ई इनवर्स इज इक्वल्स टू, इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ई। अब आपको क्वेश्चन में ये फाइंड करना है, ठीक है, समझ में आया। ये पहले आपको एडजॉइंट निकालने का कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालो, फिर उसके डिटर्मिनेंट निकाल के उसे डिवाइड करो, तब जाके आपको ये इतना लेंथी क्वेश्चन बैठेगा, ठीक है, समझ में आया आपको इतना। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बताने की जो चीज़ थी वो यही है कि जो आपका ए इंटू ए इनवर्स जो प्रॉपर्टी है आपकी यहाँ पर, वो आई के बराबर है, और हमें क्या दे रखा है, ई इंटू एफ इजिकल्स टू आई है। जो जी जो है आई के बराबर है आपका, ध्यान रखना, ये जो जी है आपका ये किसके बराबर है, आई, क्योंकि अब आप मैट्रिक्स को देखते हो अगर जी को, तो क्या है मैट्रिक्स की फॉर्म, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म है, तो इसको हमने जी का क्या लिखा, आई। अब ई इंटू एफ इजिकल्स टू आई है, प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एफ जो है वो ई इनवर्स होना चाहिए, तभी वो आई आएगा। भाई ये तो हमारा फिक्स है, आई भी फिक्स है और ई भी फिक्स है, हमें तो फाइंड करवा रहा है एफ। एफ क्या होगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, एफ जो होगा वो ई इनवर्स के बराबर होगा, तभी हमारा आई आएगा, अदरवाइज हमारा आई नहीं आएगा, ठीक है। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बस अब क्या करना है, आपको ई इनवर्स फाइंड करना है। ई इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स ई लेना पड़ेगा, मैट्रिक्स ई का हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट क्या होता है हमारा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। अब कोफैक्टर क्या होता है, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, ये हमें कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला जो हमें बता रखा है, ठीक। अब मैं इसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेज कम रह जाएगा तो आपको चीज़ें फिर समझ नहीं आएगी, तो हम एक ही पेज पे कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पेज पे इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, बाकी आप जो है कंटिन्यू करिए वहीं से अपना, ठीक। अब हम क्या निकालते हैं, इन्वर्स निकालते हैं इसका। तो इन्वर्स हमें, हमारा जो टारगेट है वो क्या निकालना है, ई इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ई, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ई निकालने के लिए और एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले तो हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 3/3 मैट्रिक्स का माइनर निकालते हैं। माइनर निकालने के बाद मैंने क्या कहा था आपको, सीधा उनको मैट्रिक्स के साइन की फॉर्म में पुट कर दो, तो वो क्या आ जाते हैं आपके, कोफैक्टर आ जाते हैं। अब कोफैक्टर का जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं वो आपका क्या आ जाएगा, आपका वो आ जाएगा आपका एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं ईच एलिमेंट का, ठीक है। हमारे पास जो मैट्रिक्स ई है, मैट्रिक्स ई को हम लिख लेते हैं एक बार कि मैट्रिक्स ई हमारी क्या है। जो मैट्रिक्स ई है वो हम लिख लेते हैं, मैट्रिक्स ई क्या है जो हमारा, उसको हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, तभी हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो मैट्रिक्स ई है आपकी वो है कोस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1। अब यहाँ किसी बच्चे को एडजॉइंट निकालने में, कोफैक्टर निकालने में, माइनर निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर जिसको दिक्कत आ रही है तो पहले पीछे जाके लेक्चर देखो, आपको इस क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये मैट्रिक्स हमने ई लिख लिया, अब माइनर निकालते हैं, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन को इसी पेज पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, माइनर ऑफ एलिमेंट A11 दैट इज M11, ठीक है। अब वो आपका A11 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला A11 A12 A13, ये आपके एलिमेंट है, मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको पता है, ठीक है। इसमें अब बताने की ज़रूरत नहीं है कुछ, ठीक है। तो क्या होगा माइनर आपका M11, एलिमेंट A11 के कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी रो है उसको एलिमिनेट करो, और जो कॉलम है उसको एलिमिनेट करो, और जो बचा है उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दो, ठीक है। जब आप उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखोगे तो कैसा आएगा आपका, ये कोस थीटा इंटू 0 0 इंटू 1। जब आप निकालोगे यहाँ से M11 तो M11 कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कोस थीटा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर माइनस करोगे क्या, दिस 0 इंटू 0, तो आपका M11 क्या आ गया, आपका M11 आ गया आपका कोस थीटा। इसी तरह से अब मैं शॉर्ट में लिखूँगा
M12 क्या होगा आपका, तो A12 जो एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है और कॉलम का एलिमिनेट करो, बाकी जो रिमेनिंग है उसको लिख दो। तो आएगा साइन थीटा 0 0 1। यहाँ से M12 जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद अब हम फाइंड करेंगे M13। कैसे फाइंड करेंगे, M1 जो एलिमेंट A13 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का एलिमिनेट करो, बाकी जो रिमेनिंग है उसको लिख दो। साइन थीटा कोस थीटा 0 0। अब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए बिल्कुल। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, माइनर कैसे निकालते देखो। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 आएगा दोनों का, तो क्या आ जाएगा, ये M13 आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद M14 नहीं आएगा, M21 आएगा। ठीक है, अब हमें दूसरा जो रो है उसको कंसिडर करना है, और सेकंड रो का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है आपका M21। क्या है आपका M21। M21 हमने लिखा। M21 कैसे आएगा आपका, जो M21 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम उनको एलिमिनेट करो तो कितना आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा 0 फिर 0 और ये 1। इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या आएगा, M21 ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ये आपका आ जाएगा M21 आ गया। फिर M22 को लिखो, कैसे लिखोगे, ये होगा आपको कोस थीटा 0 0 1। और M22 क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आएगा आपका कोस थीटा। ठीक है, ये आपका आ गया M22। इसी तरह से M23 के लिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा। जो M23 एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो का एलिमिनेट करो तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी डिटरमिनेंट की फॉर्म में, और डिटरमिनेंट को उसको सॉल्व कर दो तो M23 कितना आ जाएगा आपका, ये भी 0 आ जाएगा। इसी तरह से क्या निकालेंगे, M31। तो A31 जो एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपके एलिमेंट है उनको लिख दो। साइन थीटा 0 कोस थीटा 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका M31, ये भी 0 आ जाएगा। उसके बाद M32, तो A32 एलिमेंट जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनको लिखो। सॉरी, जो A3 एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है कॉलम को एलिमिनेट करके जो रिमेनिंग बचता है उसको लिख दीजिए आप M32 के। तो क्या होगा, कोस थीटा इंटू 0 और साइन थीटा इंटू 0। इसी को सॉल्व करेंगे, M32 कितना आ जाएगा, ये आपका 0। उसके बाद M33, तो एलिमेंट A33 के कॉरस्पॉन्डिंग रो है कॉलम को उनको एलिमिनेट करो और बाकी बचा लिख दो। ये आ गया आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा यहाँ माइनस लगाओगे ये कितना आएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको आगे लिखो, क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये मैट्रिक्स की ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। तो ये क्या क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमने यहाँ क्या पुट करा, इसकी जगह 1 पुट करा, तो M33 की क्या वैल्यू जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने पेज को डिवाइड करा। अब लिखते हैं हम, अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो, उसके माइनर को, माइनर ऑफ मैट्रिक्स ई, माइनर ऑफ मैट्रिक्स ई। जो हमारा मैट्रिक्स ई है इसका माइनर क्या होगा, लिख दो यहाँ पर M11 M12 M13
M21, M22, M23, M31, M32, M33। अब इनकी वैल्यू पुट करो सबकी। वैल्यू पुट करो, कैसे आएगा आपका? M11 की वैल्यू कितनी है आपकी? कोस थीटा। फिर उसके बाद जो वैल्यू इसकी साइन थीटा M12 की। और M13 कितनी है आपकी? 0। इसी तरह से जो M2 की वैल्यू है वो कितनी है आपकी? माइनस की साइन थीटा। और M22 कितनी है? कोस थीटा। और M23 कितनी है? 0। उसके बाद M31 की वैल्यू 0, M32 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। ये तो आ गया आपका माइनर। ठीक है, अब इस माइनर को जब हम मैट्रिक्स की साइन के अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं तो क्या आता है? वो आता है आपका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसके? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ई। जो ई हमारा मैट्रिक्स है उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दो, तो इनको साइन के अकॉर्डिंग पुट कर दो। ठीक है, साइन कैसे हम निकालते हैं? प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से निकालते हैं। टेबल आपको बनवाई हुई है। टेबल क्या आपकी? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो पुट कर दो अब इसको। कोस थीटा तो यहाँ भी प्लस का है तो ये भी प्लस का रहेगा यहाँ पर। उसके बाद साइन थीटा है प्लस का, वहाँ माइनस का साइन में, तो ये माइनस की साइन थीटा हो जाएगा। और जीरो तो जीरो रहेगा। इसी तरह से ये साइन थीटा है माइनस का है, टेबल है माइनस का, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा? प्लस, तो ये कितना आ जाएगा? साइन थीटा। कोस थीटा वहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का, तो ये कोस थीटा रहेगा। ठीक है, और ये जीरो तो जीरो रहेगा, ये भी जीरो, जीरो वन वहाँ प्लस का, यहाँ भी प्लस का, तो ये आ गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ई। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट जो होता है आपका, एडजॉइंट ऑफ ई क्या होता है आपका? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ई। जो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला ई का, इसका ट्रांसपोज ले लो, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो को चेंज कर दो। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट ई जो है आपका, ये कितना आ जाएगा? चेंज करो उसको। कोस थीटा माइनस साइन थीटा। पहली रो को आप कॉलम में चेंज कर दिया, फिर दूसरी रो को कॉलम में चेंज कर दो। साइन थीटा, कोस थीटा और 0, इस तरह 0 0 1, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ई। तो हमारा जो पहला ये है, ये हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट ऑफ ई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ई। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ई कैसे निकालते हैं ये आपको सबको पता है। अब हमने एक मैट्रिक्स लिया ई का, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? कोस थीटा। ठीक है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का एलिमिनेट करो तो कितना है? कोस थीटा इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, माइनस टाई माइनस माइनस कितना होगा? माइनस साइन थीटा। फिर ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का एलिमिनेट करो, और साइन थीटा इंटू 1 माइनस की 0 इंटू 0 0। अब ये जो 0 है आपका मल्टीप्लाई करो तो ऑलरेडी सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा आपका? कोस स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है? 1 होती है, आपको पता ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई की वैल्यू कितना आ गई आपकी? 1 आ गई। ठीक है, अब 1 आने के बाद आप निकाल दो इन्वर्स। ई इन्वर्स कितने किसके इक्वल है? एफ के इक्वल है, पहले ही बता दिया था हमने। तो क्या आएगा आपका? एडजॉइंट ऑफ ई और डिटर्मिनेंट ऑफ ई। डिटर्मिनेंट ऑफ ई की वैल्यू तो 1 हो गई, और एडजॉइंट ऑफ हमारा ई कितना है हमारा? ये।
ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू दिस कितना होगा, कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1। ये इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि नीचे डिटरमिनेंट आपका ए है तो आप डिवाइड करोगे तो आपका यही आएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर है। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन में आपका ये सी ऑप्शन है। ठीक है, हम पीछे देखते हैं हमारा सी ऑप्शन। देखो अब आपने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रखा है अपने पास, उसमें चेक करो जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, तो जो आंसर आया है वो सी ऑप्शन है। और वो मैट्रिक्स कौन सा है आपका, कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा इंटू 0 इंटू 0 इंटू 1, ये आपका आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये मैकेनिकल में 2 मार्क्स का आया था। अब आप 2 मार्क्स के लिए इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा, फिर नंबर कैसे आएंगे आपके। तो इसीलिए जो इसका, ये तो हमारा क्या था, फर्स्ट मेथड था, ये तो हमारा कन्वेंशनल मेथड है। जिसको नहीं पता वो ऐसे सॉल्व करेगा जिस तरह से ये सॉल्व करा। मैं आपको इसको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक का कंसेप्ट है, इसको सॉल्व कैसे करना है जल्दी अप्रोच करने के लिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अब आपको ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बता देता हूँ सेकंड मेथड में कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। सेकंड मेथड जो है आपका, और आपको यही मेथड लगाना है क्वेश्चन में, जल्दी क्वेश्चन करना है तो आपको यही लगाना, नहीं तो करते रहो। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। फाइंडिंग एफ बाय multiplying e with each other with each of the options and which one gives the product of f into e equal to I। ठीक है, as identity matrix G। ठीक है, अब आपको ये स्टेटमेंट समझना है। स्टेटमेंट में आपको क्या कह रहा हूँ, हमें जो क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एफ इंटू ई एफ ई इंटू एफ इजिकल्स टू जी दे रखा है आपको। ठीक है, और जी क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ई इंटू एफ इजिकल्स टू जी, और जी क्या है आपका, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3। ठीक है, तो 3x3 का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अभी एक चीज़ आपको पता है, प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी तो नहीं है, जब आपको ये पता है कि इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, इनने ऑलरेडी इसका रिजल्ट दे रखा है, अगर हम ई और एफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इसका आई आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन में 1 बाय 1 एफ की जगह पुट करते जाओ जो मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको। और सपोज कर आपने ऑप्शन ए में जो मैट्रिक्स दे रखा है उसको एक बार उसको एफ की जगह पुट करो, फिर एक बार बी को पुट करो, एक बार सी को पुट करो, एक बार फिर डी को पुट करो। उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। तो इसमें मैंने आपको ये लिखा, फाइंडिंग एफ बाय मल्टीप्लाइंग ई विद ईच ऑफ द ऑप्शन, यानी कि ई प्रत्येक ऑप्शन को, जो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को 1 बाय 1 करके एफ की जगह पुट करके देखो, और जो भी प्रोडक्ट आपको क्या देता है, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते। ठीक है, एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ जी, यानी जी जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो भी आपको क्या प्रोडक्ट क्या दे दे, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते, तो वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन से करके देखो एक बार। सपोज करो ये आपका मैट्रिक्स क्या है, ई है, उसको हम लिख लेते हैं। ई जो है आपका
कोस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0। ये आपका क्या है, ई मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या आपका ई मैट्रिक्स है। अब इसको मल्टीप्लाई करो। अब एक बार हमने क्या करा, ऑप्शन ए रखा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या है आपका, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 0 कोस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1। ठीक है, एक बार आपने क्या रखा, ऑप्शन ए को रखा। मैं एक बार ऑप्शन बी को रखता हूँ। सारे क्वेश्चन आपको मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है आपका, ऑप्शन बी है कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू 0 माइनस कोस थीटा साइन थीटा 0 0 0 1। ठीक है, एक ऑप्शन हमारा सी जो कि इसका आंसर है। ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा फिर कोस थीटा 0 0 0 1। ठीक है, ये तो क्या है आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ये तो मैंने लिख दिया इसलिए आपको पता नहीं है, लिखना नहीं है ऐसे। ठीक है, आपको याद रहे इसलिए मैंने लिख दिया कि हमने कौन सा ऑप्शन लिया है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो। तो मैंने क्या कहा था, एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ठीक, जब हम इस रो की और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा एक एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आई वो कैसा है, उसका जो A11 एलिमेंट है वो क्या है आपका 1 है। ठीक है, तो जो A11 है ये आपको 1 मिलना चाहिए। तो हम वही कर रहे हैं, कोस थीटा की मल्टीप्लाई करो इसमें। पहला एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा फिर साइन थीटा इंटू साइन माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस की साइन स्क्वायर थीटा तो 0 इंटू 0 क्या होगा आपका, प्लस के 0। अब आप यहीं से देख लो, बाकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आपका 1 आना चाहिए। क्या ये 1 आ रहा है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है आपका 1 दे दे। प्रॉपर्टी क्या हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1 है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया आपका, ये ऑप्शन तो आपका है नहीं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो जिसको सॉल्व कर रहे हैं, एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, A11 मिलेगा। क्या A11 यहाँ पर A1 के इक्वल है, नहीं, यहाँ 1 के इक्वल है ही नहीं मल्टीप्लाई करने पर। तो इसको छोड़ दो फिर, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बनेगा नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 आई नहीं है, तभी तो हम आगे सॉल्व करें। जब हमारा यही 1 ही नहीं बन रहा तो उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने की। तो हम अपने सेकंड ऑप्शन बी पे जाते हैं, बी को देखिए एक बार। ठीक है, तो इस वाले कॉलम की, ये जो आपको कॉलम है इसकी रो से मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स ई के, ये मैट्रिक्स आपका ई है, तो मल्टीप्लाई करो इस कोस थीटा की इस कोस थीटा में करेंगे तो कितना आएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा की कोस थीटा में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस के कोस थीटा साइन थीटा, और 0 0 में करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 0। तो ये वैल्यू कुछ बना रही है क्या, ये भी 1 नहीं आ रही, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम सी ऑप्शन पर जाते हैं। अब सी ऑप्शन में जो पहली हमारी रो है किसकी, मैट्रिक्स ई की, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने बॉक्स में डाली है। ठीक है, तो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कोस थीटा की कोस थीटा में क्या करोगे तो कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोस का थीटा आ जाएगा। फिर इस माइनस साइन थीटा की माइनस साइन थीटा में करोगे तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर इस जीरो की 0 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 0 आ जाएगा। अब आप देखो ये प्रॉपर्टी क्या है आपकी, 1 आ रहा है यहाँ पर, जब पे A11 एलिमेंट है वो क्या इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हमारा सही था। अगर इसी तरह से आप जो हमारा ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी को देखो एक बार आप, ऑप्शन डी जो है आपका माइनस साइन थीटा, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 0 कोस थीटा साइन थीटा 0 0 0 1
ये है, ये ऑप्शन डी है। अब इस ऑप्शन डी की इससे मल्टीप्लाई करो, इस पहली रो की इस वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखिए ना जरा, कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, ये आ गया। फिर माइनस साइन थीटा कोस थीटा में तो कितना आ गया, ये भी माइनस कोस थीटा साइन थीटा। जीरो इंटू जीरो क्या आ जाएगा आपका, प्लस के जीरो। तो क्या ये वैल्यू वन दे रहा है ए वन वन एलिमेंट की, ए वन वन एलिमेंट क्या वन है अब, नहीं, इक्वल टू वन है ही नहीं अब। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया डी। तो अल्टीमेटली हमारा क्या, ए भी ऑप्शन गलत है, बी भी गलत है और डी भी चेक कर लीजिए, ये भी गलत है। तो अल्टीमेटली क्या है, अगर ये वन दे रहा है तो इसके सारे डायगोनल के एलिमेंट जो है यहाँ भी बनाएगा और यहाँ भी बनाएगा। तो क्या देगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा आपको मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक का कंसेप्ट है, आपको प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करनी है, करके चेक करना ऑप्शन से, बाय ऑप्शन। ठीक है, वरना तो आप निकालते रहो ए इनवर्स, ई इनवर्स निकालते रहो। इनवर्स के लिए पहले एडजॉइंट निकालो, फिर उसको डिटरमिनेंट निकालो, एडजॉइंट निकालने के लिए पहले उसका क्या माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज दो, तब आपको इतना लंबा मेथड करना पड़ेगा। अब देख रहे हो इसमें कितना टाइम लग गया। ठीक है, तो इसी लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया है ये सिर्फ समझाने का मतलब यही था कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। एक बच्चा जिसको नहीं पता तो फर्स्ट मेथड को अप्रोच करेगा, और हमें अप्रोच क्या करना है, स्मार्ट तरीके से सेकंड मेथड को अप्रोच करना है। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन जो है आपका मैक्सिमम, आप स्लो स्लो भी करोगे तो उसको 1 मिनट लगेगा, नहीं तो करने वाला इसको 30 सेकंड में करके आ जाएगा, और 30 सेकंड में आपके 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, तो इस लेक्चर में अब इतना ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 14 में। उसमें हम और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, वहाँ से आपको और चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होगा, और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इसी लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। थैंक यू।